नमस्कार। 11 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। आइए जानते हैं देश और दुनिया की 30 बड़ी खबरें। इससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सीधा काम की और ताजा खबरों की बात करते हैं। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी प्रयागराज में 12,000 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। फोकस रहेगा सड़क, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र पर। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बिगड़ी, AQI 312 पार, बहुत खराब श्रेणी में। राजधानी की हवा फिर से एक बार जहरीली हो गई है। एक्सपर्ट ने बुजुर्ग और बच्चों को बाहरी गतिविधियों से सीमित करने की सलाह दी गई है। संसद का विशेष सत्र 14 अक्टूबर से वन नेशन वन इलेक्शन पर हो सकती है चर्चा। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस सत्र में बड़ा चुनावी बिल पेश हो सकता है। राहुल गांधी मोदी सरकार पर सीधा वार, कहा नौजवानों को नौकरी नहीं नारे दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में जनसभा में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा सरकार युवाओं की उम्मीदों से खिलवाड़ कर रहे हैं। एनडीए और विपक्ष बिहार सीट बंटवारे पर अंतिम दौरे पर बातचीत जारी। बीजेपी जेडीयू गठबंधन में कुछ सीटों पर मतभेद अभी भी बरकरार है। वहीं महागठबंधन में छोटी पार्टियां नाराज बताई जा रही है। चीन सीमा पर तैनात भारतीय सेना हाई अलर्ट पर। लद्दाख में हलचल बढ़ने के बाद सेना ने निगरानी और ड्रोन पेट्रोलिंग तेज कर दी है। सीबीआई ने शराब नीति मामले के एक और गिरफ्तारी की। आम आदमी नेता के करीबी कारोबारी की है। रेलवे ने त्योहारों पर 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही गई। दशहरे, दिवाली व छठ के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रेनों की संख्या दोगुनी की जा रही है। आयकर विभाग की छापेमारी में 250 करोड़ की अघोषित संपत्ति का बड़ा खुलासा। गुजरात और महाराष्ट्र व्यापारी समूह के ठिकानों पर कार्रवाई जारी। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में मिसाइल टेस्ट का सफल परीक्षण हुआ। ध्रुवास्त्र मिसाइल ने लक्ष्य को 100% सटीकता से भेदा। भारत की समुद्री ताकत में बड़ा इजाफा। नजर डालते हैं बिहार के चुनाव स्पेशल में। पहले चरण की अधिसूचना जारी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 37 सीटों पर उम्मीदवार नामांकन भरना शुरू कर चुके हैं। एनडीए और महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर आखिरी खींचतान। तेजस्वी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सीट से मुख्य मुलाकात और दूसरी से राजनीतिक संतुलन बनाने की रणनीति। सीट शेयरिंग को लेकर एलपीजी रामविलास का दबाव बढ़ा। चिराग पासवान ने कहा जहां हम मजबूत है वहां हमारी पार्टी को टिकट मिलना चाहिए। नीतीश कुमार बोले हमारे काम से जनता खुश है, नारे नहीं नीयत चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। आरजेडी ने युवाओं को टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी इस बार 40% टिकट 35 से कम उम्र की नेताओं को देने पर विचार कर रही है। अब एक नजर डालते हैं मौसम और पर्यावरण की समाचार। उत्तर भारत में ठंड के शुरुआती संकेत। दिल्ली में पारा 17 डिग्री तक गिरा। सुबह और रात में हल्की ठंडी महसूस की जा रही है। आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है, इसका आशंका एक्सपर्ट ने जताई है। हिमाचल में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ। मनाली ले हाईवे बंद। BRO की टीमों मलबा हटाने में जुटी हुई है। पर्यटकों को फिलहाल यात्रा से परहेज करने की सलाह दी गई। बंगाल में खाड़ी में नया चक्रवात मंदार बनने की संभावना। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की और आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे तटों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुंबई में अनियमित बारिश, ट्रैफिक जाम और लोकल ट्रेनों में देरी। लोगों को दफ्तर पहुंचने में भारी परेशानी की सामना करना पड़ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि इस बार सर्दी जल्दी और लंबी हो सकती है। ला नीना प्रभाव के कारण दिसंबर जनवरी में ठंड अधिक पड़ेगी। अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। इजराइल और गाजा सीमा पर फिर तनाव। रॉकेट हमले पर 10 घायल। संयुक्त राष्ट्र ने शांति वार्ता की अपील की है। अमेरिका की चुनाव अभियान तेज। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच तीखी बहस। इमिग्रेशन और टैक्स पॉलिसी पर आमने सामने सीधा टकराव। नेपाल में राजनीति संकट गहराया। प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत की चुनौती। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। कल फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप महसूस किए गए। कई इमारतों को क्षतिग्रस्त। राहत और बचाव कार्य जारी। अभी तक कोई बड़ा हताहत की खबर नहीं। चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी संकट गहराया। युवाओं में बेरोजगारी का रिकॉर्ड स्तर पर। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 18 से 24 आयु वर्ग में बेरोजगार 20% पार हो गया। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं शेयर मार्केट और बिजनेस की। शेयर मार्केट में तेजी। सेंसेक्स 1000 से अंक उछला। निफ्टी 22,500 के पार। विदेशी निवेशकों के वापसी और IT शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी गई। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत 83.12 पर बंद हो गया। रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर से मुद्रा स्थिरता आई। क्रूड ऑयल में $78 प्रति बैरल। पेट्रोल डीजल के दामों में स्थिर। सरकार ने फिलहाल टैक्स घटाने से इनकार कर दिया। सोना चांदी के दामों में फिर से बढ़ोतरी। 10 ग्राम सोना की 64,500। त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने के बाजार में आई तेजी। अडानी ग्रुप में 12,000 करोड़ की नई ग्रीन एनर्जी डील साइन की है। गुजरात में सोलर प्लांट के बड़ा निवेश होगा। तो दोस्तों ये रहा आज की 30 बड़ी खबरें। अगर खबर अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।